गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्कीम से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम यानी कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं विभिन्न मंत्रालयों की, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमारा गिव अवे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन वॉज पीएम किसान स्कीम लॉन्च्ड? पीएम किसान योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए 2019, बी 2020, सी 2021 और ऑप्शन डी है 2015। सही जवाब क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को हम लोग गिव अवे के तौर पे देते हैं अपनी स्टैटिक जीके की बुक, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है वो किताब, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। पिछले 8 साल के सारे इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कवर किए गए हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टैटिक जीके का हर टॉपिक इसमें 1 लाइनर एमसीक्यू की फॉर्म में लिखा है, ताकि पढ़ने में ईजी हो, याद करने में ईजी हो, समझने में ईजी हो। तो अगर ये बुक आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिए, और हम कुरियर के माध्यम से इसे आप तक पहुँचाएंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन वाज एमपी लैड स्कीम लॉन्च्ड? एमपी लैड योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। ए 2023, बी 2015, सी 1993 और डी है 2021। 2023, 2015, 1993 और 2021। इसका सही आंसर है 1993, सन 1993 में। और 20 साल बाद फिर से नई गाइडलाइंस और नए वेब पोर्टल के साथ इसको शुरू किया गया है। फुल फॉर्म जो है योजना की, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि जो सांसद हमारे हैं वो उनका जो लोकल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, न्यू एमपी लैड्स गाइडलाइन एंड वेब पोर्टल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी कि स्कीम 1993 में शुरू हुई थी और 20 साल बाद फिर से इसको नए रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? किसने पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने। ए पीएम मोदी, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमन और ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो इसको शुरू किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जो ये स्कीम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ऑल सोइल न्यूट्रिएंट्स विल बी मार्क्ड अंडर सिंगल ब्रांड, यानी कि जो भी हमारे मिट्टी के लिए आवश्यक उर्वरक है उन सभी को एक ब्रांड नाम से बेचा जाएगा, जिस ब्रांड का नाम होगा भारत। वन नेशन वन फर्टिलाइजर बिल्कुल इस तरीके की स्कीम है कि पूरे देश में एक प्रकार की व्यवस्था बने फर्टिलाइजर्स को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च्ड? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बजट 2022, बजट 2023, बजट 2021 और बजट 2020। तो सही जवाब आप लोग बताइए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, बजट 2023 में शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये एक स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में किसने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर है ऑप्शन है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं हमारे। क्या एम है इस योजना का? टू ब्रिंग द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ ब्लॉक्स ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल स्टेइंग इन द आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है, आप जानते हैं ये हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, और इसकी जो बॉर्डर है वो लगती है चाइना से, यानी कि चाइना वाले एरिया से। तो जो भी वहाँ पे ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे बसे हुए हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMFME स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? PMFME योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए 2020, बी 2021, सी 2016 और ऑप्शन डी है 2017। तो इसको शुरू किया गया था 2020। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME, एम है इसका टू एनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग, यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण है, जो फूड प्रोसेसिंग है, उसके अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि खाद्य संरक्षण मंत्रालय। और मिनिस्टर कौन है? श्री पशुपति कुमार पारस। श्री पशुपति कुमार पारस इसके अभी मंत्री हैं। सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सागर परिक्रमा किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है आपके सामने। ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव।
तो जो सागर परिक्रमा ये स्कीम है, ये किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की ये पहल है। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। ये स्टार्ट हुई थी 19 फरवरी 2023 को सूरत, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम? किस मंत्रालय ने कैप्टिव रोजगार योजना शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने है। ए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ऑप्शन डी है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इसको जो शुरू किया है ऑप्शन ए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ये रोजगार संबंधी एक स्कीम है, यूनिक इनिशिएटिव फॉर रूरल यूथ अंडर दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना, यानी कि जो DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है उसके अंतर्गत ही इसको शुरू किया गया है, ये भी हमको ध्यान देना है। और ये रोजगार देने संबंधी स्कीम है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन? किस मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए फाइनेंस, बी होम अफेयर्स, सी डिफेंस और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो संगठन से समृद्धि जो अभियान आपका शुरू किया है ऑप्शन डी, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ही लॉन्च किया है। एम क्या है? किसी भी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना। और कौन से इसमें ग्रुप लिए गए हैं? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं महिलाओं के, स्वयं सहायता समूह, उनको इसमें शामिल किया गया है। मिनिस्टर कौन है पंचायती राज के? हमारे मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च APPI इनिशिएटिव रिसेंटली? हाल ही में APPI पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने है। ए पुरुषोत्तम रूपाला, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसको शुरू किया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं हम इसके बारे में कुछ। तो APPI की फुल फॉर्म है एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। और पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, यानी कि पशुपालन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रेलवेज टू रिनोवेट हाउ मैनी स्मॉल स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम? रेलवे भारत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने छोटे स्टेशनों का नवीकरण करेगा? ऑप्शन आपके सामने है। ए 1000, बी 2000, सी 500 और ऑप्शन डी है 800। तो कितने छोटे रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है 1000 रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। अमृत भारत स्टेशन स्कीम और रेलवे मिनिस्ट्री आप देख लीजिए किसके अंडर में है अभी? अश्वनी वैष्णव जी हमारे रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? कौशल भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। ए 2015, बी 2016, सी 2017 और ऑप्शन डी है 2018। तो कौशल भारत मिशन को शुरू किया गया था 2015 में, स्किल डेवलपमेंट मिशन 15 जुलाई 2015 को। और इसका जो एम था टू ट्रेन ओवर 30 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल बाय 2022, यानी कि जो भी विभिन्न प्रकार के कौशल हमारे भारतीयों में हैं उनको निखारने के लिए प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया था। वो कौशल आपका किसी भी चीज़ का हो सकता है, आर्ट का हो सकता है, म्यूज़िक का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्वनिधि कैंपेन? किस मंत्रालय ने स्वनिधि अभियान शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी PM स्वनिधि योजना की। फुल फॉर्म इसकी क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि। एक्सटेंडेड कब तक बढ़ाई गई है? दिसंबर 2024 तक। 1 जून 2020 को ये शुरू की गई थी। इसमें लगभग इसमें 3 लोन दिए जाते हैं रिस्पेक्टिवली। पहला जो लोन दिया जाता है वो 10,000 का है, जो दूसरा लोन है वो 20,000 का है और जो तीसरा है वो 50,000 का है। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, जैसे कि जो ठेला लगाने वाले लोग होते हैं उन लोगों को उनका काम शुरू करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने बिना ब्याज के, बिना किसी तरीके के इंटरेस्ट के ये लोन दिया था। पहली बार 10,000 का लोन मिलेगा, यदि उसको वे समय से चुका देते हैं तो उनको 20 का और फिर 50,000 तक का लोन मिलेगा। तो 2020 में शुरू हुई थी, 2024 तक के लिए बढ़ाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्वामित्व कैंपेन? किस मंत्रालय ने स्वामित्व अभियान शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो हमारा ये स्वामित्व अभियान है इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने शुरू किया है।
और ये एक सर्वे प्रोग्राम है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल पंचायती राज डे। देखिए कब बनता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 2021 के पंचायती राज दिवस पे इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि जो लोग गांव में रहते हैं जहाँ पे आज भी सही प्रकार से नक्शे आदि या फिर उनका जो स्वामित्व है उनके पास में नहीं है, उनके कागज़ भी उनके पास में नहीं है, तो ड्रोन के माध्यम से या नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों को उनके जो घर हैं उनके नक्शे के हिसाब से और उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका सर्वे किया जाएगा, उनकी मैपिंग की जाएगी। तो इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया की भी सहायता ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड। बहुत ही फेमस योजना रही है ये, अभी तक हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, ए 2014, बी 2015, सी 2016 और ऑप्शन डी है 2017। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑप्शन है 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो बहुत शुरू में योजनाएं लाई गई थी वो 2014 में ही लाई गई थी, वो 2014 में चुन के आए थे, तो उन्हीं में से ये एक है। इसके 6 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स। एम क्या है इसका? प्रमोटिंग फाइनल इंक्लूजन इन इंडिया बाय पीएम मोदी। ये देखा गया था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अभी भी बैंक जाने से बहुत ज़्यादा बचते हैं और बैंक में अपने पैसे को जमा नहीं कराते हैं। इससे दोनों ही नुकसान है, उनका अपना भी नुकसान होता है और जो बैंकिंग सेक्टर को भी फ़ायदा हो सकता है देश की इकोनॉमी को, इंटरेस्ट का, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से ये जनधन योजना शुरू की गई थी और बहुत ही कम राशि के साथ खाते खोलने के लिए लोगों को बोला गया था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसमें कई करोड़ खाते खुले और लोगों को बैंकिंग की कुछ नॉलेज भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मैनी पीएम मित्रा पार्क्स। कपड़ा मंत्रालय ने कितने पीएम मित्रा पार्क बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 7, बी 3, सी 5 और डी है 8। 7, 3, 5 और 8, तो 7 पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ कहाँ बनेंगे वो 7 पार्क्स? पहले तो आप पीएम मित्रा स्कीम की फुल फॉर्म देख लीजिए, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। 7 पार्क्स कहाँ पे होंगे वो? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 6 अक्टूबर 2021 को इसे शुरू किया गया था कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। इंडियाज एम टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग बिल्ड बाय विच ईयर। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बनाना है? ऑप्शन आपके सामने है 2025, 2030, 2024 और 2028। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो हमने वहाँ पे भी ग्रीन शिपिंग के बारे में डिस्कस किया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 2023। ग्रीन शिपिंग के लिए भारत को चुना भी गया है एक प्रोजेक्ट के तहत, जो मेरी पिछली वीडियो मैंने कवर किया था। आप उस प्रोजेक्ट का नाम मुझे कमेंट में बताएंगे। एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, लाइफ बिलो वाटर, प्रोटेक्ट मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम फ्रॉम पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ फॉर ओशन बेस्ड रिसोर्सेज। यानी कि जो भारत ने 14 जो गोल है SSD, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? ये 17 गोल्स हैं एक सतत विकास के लिए, जिसका लक्ष्य सभी देशों ने मिलकर लिया था। उसी में से जो गोल नंबर 14 है वो हमारा जल के नीचे जीवन को डिफाइन करता है, यानी कि जो समुद्री जीवन है, जो जीव जंतु हैं, उनको भी नुकसान ना पहुंचे और जो ओशन बेस्ड रिसोर्सेज है वो भी हमें इजीली प्रोवाइड हो जाए। सेंटर अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ PMA ग्रामीण टिल विच ईयर। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक PMAY ग्रामीण के विस्तार को मंजूरी दे दी है? प्रधानमंत्री अन्न योजना ग्रामीण। ऑप्शन आपके सामने है, ए 2025, बी 2030, सी 2024 और ऑप्शन डी है 2028। तो इसको कब तक के लिए अप्रूव किया गया है? 2024 तक के लिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपकी आवास योजना है, सॉरी। प्रोवाइड ए पक्का हाउस, एक पक्का मकान दिया जाएगा टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय 2024, 2024 तक। पहले 2022 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2022 तक नहीं मिल पाने के कारण अब इसको 2024 तक बढ़ाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये एक स्कीम है। 2016 में इसको शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से।
और अर्बन के लिए इसको 2015 में शुरू किया गया था और वहाँ पे भी लक्ष्य 2024 तक का ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च। सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च कितने तक बढ़ाया है? ऑप्शन है आपका मार्च 2025, मार्च 2026, मार्च 2027 और मार्च 2024। तो इसको बढ़ाया है मार्च 2026 तक के लिए। क्या है पीएम कुसुम योजना? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम। एम क्या है? टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें किसानों को सोलर पैनल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम टिल दिसंबर। सरकार ने PMGKAY योजना को दिसंबर कितने तक बढ़ाया है? दिसंबर 2025, दिसंबर 2026, दिसंबर 2023 या फिर दिसंबर 2024। तो इसको बढ़ाया गया है 2023 तक के लिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, ये आप सही आंसर देख लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कि कोविड-19 में ये जो अन्न योजना का जो पैकेज है इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 5 किलो एडिशनल जो है राशन देने की बात की गई थी PDS सिस्टम के तहत, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो लोग कवर होते हैं उन्हें। किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ये भी पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री में है। थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि जो रिलेटेड इनिशिएटिव हैं अन्य योजनाओं को लेके, जैसे कि NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तो आया था 2007 में। फूड सिक्योरिटी यानी कि खाने की सुरक्षा, खाने की गारंटी, तो ये तो 2007 में आया था। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आया था ये भी। इसमें क्या था कि फसलों के उत्पादन में बढ़ावा किया गया था ताकि देश में लोग भूखे ना मरें। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो नफ्सा आया था आपका, ये 2013 में आया था। और 2011 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग 75% ग्रामीण लोग और 50% जो शहरी लोग थे उनको इसमें कवर किया गया था, लक्ष्य रखा गया था। तो ये एक प्रकार की टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण। उन लोगों को राशन कार्ड दिया गया था और उन्हीं राशन कार्ड धारी लोगों को अभी जो ये स्कीम हमने जिसके बारे में पढ़ा है उन्हीं लोगों तक ये एडिशनल 5 kg राशन गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पहुंचाया गया। और भोजन से जुड़ा हुआ जो हमारा SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो कौन सा है? तो वो है गोल नंबर 2। इससे पहले हमने गोल नंबर 14 पढ़ा था जो कि अंडर वाटर लाइफ जो है, जल के नीचे जीवन, उनके बारे में था। और अभी हम गोल नंबर 2 को पढ़ रहे हैं जो हमारा एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट असेंबली बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विद ई विधान प्रोजेक्ट। किस राज्य की विधानसभा ई विधान परियोजना के साथ पहली पेपरलेस परियोजना बनी है? ऑप्शन आपके सामने है ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी दिल्ली और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए नागालैंड। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? नेवा, यानी कि जो विधानसभा में बहुत ज़्यादा जो कागज पत्र आदि का यूज़ होता है उसको कम करके उसको ई विधान परियोजना, यानी कि सब काम आपका ऑनलाइन हो, इस तरीके की ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च्ड। ऑप्शन आपके सामने है ए 2018, बी 2019, सी 2020 और ऑप्शन डी है 2022। तो समग्र शिक्षा अभियान को कब लॉन्च किया गया था? इसको किया गया था 2018 में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल 2018 को इसे शुरू किया गया था। इस सबस्यूम्स द स्ट्रीट स्कीम द 3 स्कीम्स। देखिए जो SSA है वो 3 योजनाओं से मिलकर के बना है जो कि पहले से चल रही थी। एक तो आपकी चल रही थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए थी। एंड टीचर एजुकेशन TE, और एक थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान। तो इन सभी को मिलाकर के क्या बनाया गया? इन सभी को मिला के बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान। समग्र का मतलब भी क्या होता है? पूरे को कवर कर लेना।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है हमारा शिक्षा के लिए? वो है गोल नंबर 4, एजुकेशन के लिए है। और नई शिक्षा नीति 2020, तो इन सब के तहत इसको शुरू किया गया है। हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 बाद में आई है, समग्र शिक्षा अभियान पहले शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च्ड? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, ए 2018, बी 2021, सी 2020 और ऑप्शन डी है 2022। तो इसको कब शुरू किया गया था? ऑप्शन बी 2021 में। 27 सितंबर 2021 को ये शुरू हुआ था टू इम्प्रूव डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। लेकिन आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो आपकी 2018 में आई थी। पीएम जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018। और 2021 में क्या आया था? इसका डिजिटल मिशन, यानी कि एक हेल्थ आईडी दी जाएगी और डिजिटली ये रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस व्यक्ति का किस बीमारी के लिए कहाँ पे क्या इलाज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पीएम गति शक्ति मिशन लॉन्च्ड? पीएम गति शक्ति मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, ए 2018, बी 2021, सी 2020 और ऑप्शन डी है 2022। तो पीएम गति शक्ति मिशन को भी शुरू किया गया था 2021 में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 13 अक्टूबर 2021 को ये शुरू किया गया था पीएम गति शक्ति मिशन। एम क्या है इसका? टू ब्रिंग ऑल 16 रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुगेदर एंड क्रिएट ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मोर होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि पीएम गति शक्ति मिशन अपने आप में कोई एक योजना एकल नहीं है, बल्कि जो 16 बड़े मंत्रालय हैं उनकी जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उन सभी को एक साथ लाने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए इसको शुरू किया गया था। जैसे कि आपका रोड्स है, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक दूसरे से ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं इस तरीके के मंत्रालयों की स्कीम्स को साथ में लाने के लिए। और ये बहुत ही बड़ी स्कीम थी। इसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट रखी गई थी वो 100 लाख करोड़ रखी गई थी। इसके अलावा कुछ और अन्य स्कीम है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहले भी हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उन्होंने योजना शुरू की थी स्माइल। स्माइल है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स यानी कि भिखारियों के लिए है। श्रेष्ठ स्कीम, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल एंड टारगेटेड एरियाज, ये शिक्षा से जुड़ी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने शुरू की। और नशा मुक्त भारत अभियान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी पूछा भी गया था एक एग्ज़ाम में। तो नशा मुक्त भारत अभियान भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एक पहल है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की क्या नई स्कीम्स हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पीएम ई विद्या 2020, तो नई शिक्षा नीति के साथ ही पीएम ई विद्या को शुरू किया गया था। पीएम ई विद्या से संबंधित है कि जो बहुत सारी जो किताबें हैं, जो हमारा पढ़ाई का मटेरियल है, जो क्लासेस हैं, उन सभी को ऑनलाइन स्टार्ट किया गया। रूसा स्कीम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये 2013 में आया था। निपुण भारत मिशन, ये तो अभी 2020 में आया है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि जो कक्षा 3 में जो बच्चा होता है, तो कक्षा 3 तक बच्चे को एक माना गया है कि एक आधारभूत उसको गणितीय संक्रियाएं या आधारभूत उसकी जो है प्रोफिशिएंसी हो पढ़ने में और गणनाएं करने में। इसके बाद में है पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, 2022 में शुरू की गई थी। कुछ अन्य जो स्कीम है वो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की है। गोवर्धन स्कीम, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, 2018 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इंपॉर्टेंट है, पीएम आशा 2018 में शुरू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। इसके अलावा एक ई समाधान पोर्टल भी चलाया गया था यूजीसी के द्वारा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, इसको आप शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।